हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिल्ली में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, इसके बाद में आमरण अनशन हुआ, जिसपे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के शुभचिंतक थे सभी उस स्थान पे पहुंचे, दिल्ली जंतर मंतर पे, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में अपना वोट किया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को समझाया और उनसे ये भी बातें की कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में बहुत जल्द पेंशन की राशि दी जाएगी। हम इसकी सिफारिश माननीय श्रम मंत्रालय में करते हैं या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं। इसके आगे की बात जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में होगा वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं न कहीं माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी मथुरा के सांसद हैं, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी तक मैसेज पहुंचाया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारक आमरण अनशन में लगे हुए हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो माननीय श्रम मंत्रालय में जैसे गोपाल सेठी जी के द्वारा तुरंत जो तो एक पत्र लिख के भेजा गया, और साथ ही साथ में बीजेपी के बहुत सारे सांसद और भी बहुत सारे सांसद पहुंच के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके चर्चा संसद भवन में करने लगे, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को बहुत बड़ा एक रुख मिला और बहुत बड़ा उनकी एक वैल्यू जो है तो वैल्यू बनी। जिसका एक सीधा साधा उदाहरण यह है कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाइव कवर किया, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे में एक बड़ा उछाल आया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मुद्दा था उस मुद्दे पे सभी विचार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। जिसके तहत आप आगे चल के देखते हैं कि माननीय श्रम मंत्रालय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बातें कही जाने लगी। हालांकि एक अपडेट ये भी आ रही है कि माननीय वित्त मंत्रालय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो बजटीय व्यवस्था का प्रबंध करना था, या वो तो पहले से प्रबंध था ही, लेकिन उस पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सहमति जता दी गई है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कब से हो जाएगी, इस पे जो तो क्लियर नहीं है अभी कि कब से उनको पेंशन की राशि मिलने लगेगी। बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि फरवरी में पेंशन की राशि मिलेगी, और बहुत की जानकारी ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि इसी माह तक में मिलने लगेगी। इन्हीं सब खबरों को ध्यान में रखते हुए एक अपडेट ये भी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी दो तरीके से सामने बात निकल के आ रही है। जैसे एक तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इसके पहले भी इसी प्रकार के अनशन आंदोलन किए गए थे, वहां पे भी माननीय श्रम मंत्रालय के द्वारा आके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में तत्काल प्रभाव से वृद्धि करने का आश्वासन देके जो तो स्थगित करवा दिया गया था उस आंदोलन को। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस बार भी ऐसे हुआ है। अब इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन जो दिल्ली में हुए हैं तो आप देखते ही चले आ रहे हैं, उन सभी आंदोलनों को स्थगित करा दिया गया था। लेकिन इस बार का जो आंदोलन था वो तो बड़ा आंदोलन था, लेकिन इस बार भी वही स्थिति है कि स्थगित करा दिया गया है, लेकिन ये नहीं है कि पेंशन की राशि कब तक मिलेगी। इसी चीज को लेके ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने श्रम मंत्रालय में माननीय श्रम मंत्री जी का एक बार फिर से घेराव किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके अपनी मांग रख दी कि पेंशन में वृद्धि कब तक की जाएगी। उसके आगे के जो अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बजटीय व्यवस्था और साथ ही साथ में उनके फार्मूले, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन की राशि उनको जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सकती है, इन सभी चीजों पे विस्तृत रूप से चर्चा करने लगे। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है, एक उम्मीद ये भी लगा रहे हैं कि माननीय जो हमारे कमांडर अशोक रावत जी हैं वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसा स्टैंड रखा जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक मैसेज मिले कि नहीं, इतने तारीख से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्लियर, तो मैं आपको एक मैसेज दे दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ऐसा अपडेट आया ही नहीं है अभी तक, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि अब तक में या इतने तारीख में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह भी निश्चित है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है अब बहुत ऊंचाइयों पे चला गया है। समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों के पास में है और बहुत सारे लोग इस पे शोध कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितना जल्द पेंशन की राशि मुहैया करा दी जाए। फिलहाल दोस्तों, और बाकी मैं आपको अगले वीडियो में ये अपडेट कर दूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय श्रम मंत्रालय और माननीय हमारे जो
कमांडर अशोक राव जी हैं उनके बीच में क्या बातें हुई, जिससे कि ये साफ हो जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कितनी और कब तक में मुहैया हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। आज संडे है और संडे का ये मेरा पहला वीडियो है, तो अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।